हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे हारून और उसके पुत्रों का याजक पद के लिए अभिषेक करने के बारे में। हालेलुया। उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनके साथ करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करे, वह यह है कि एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना और अख़मीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अख़मीरी पुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पपड़ियाँ भी लेना। ये सब गेहूं के मैदे के बनवाना। उनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दोनों मेढ़ों समेत समीप ले आना। फिर हारून और उनके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना और एपोद और चपरास बांधना और एपोद का कड़ा हुआ पट्टी भी बांधना और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर वस्त्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। फिर उसके पुत्रों को समीप ले आकर उनको अंगरखे पहनाना और उनके अर्थात हारून और उनके पुत्रों की कमर बांधना और उनके सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। इस प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना। तब बछड़े को वाले तंबू के सामने समीप ले आना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस बछड़े को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करना और बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी से सींगों पर लगाना और शेष सब लहू को वेदी के पाए पर उड़ेल देना। और जिस चर्बी से अतड़ियाँ टपी रहती हैं और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है, उनको और दोनों गुर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी पर जलाना। परंतु बछड़े का मांस और खाल और छावनी से बाहर आग में जला देना, क्योंकि वह पाप बलि होगा। फिर एक मेढ़ा लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसका लहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़काना। तब उस मेढ़े को टुकड़े टुकड़े काटना और उसकी आंतड़ियों और पैरों को धोकर उसके टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना और उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना। वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। फिर दूसरे मेढ़े को लेना और हारून और उनके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस मेढ़े को बलि करना और लहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ के दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना और लहू को वेदी और छिड़क देना। फिर वेदी पर के लहू और अभिषेक के तेल, इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उसके वस्त्रों पर भी छिड़क देना। तब वह अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। तब मेढ़े को संस्कार वाला जानकर उसमें से चर्बी और मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती हैं उसको और चेक की झिल्ली को और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को और दाहिने पुट्टे को लेना और अख़मीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे धरी होगी से भी एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका की एक पपड़ी लेकर इन सब को हारून और उसके पुत्रों के हाथों में रखकर हिलाए जाने की भेंट ठहराए यहोवा के आगे हिलाए जाएं। तब उन वस्त्रों को उनके
हाथों से लेकर होमबलि की वेदी पर जला देना, जिससे वह यहोवा के सामने सुखदायक सुगंध ठहरे। वह यहोवा के लिए हवन होगा। फिर हारून के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना, और वह तेरा भाग ठहरेगा। और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसमें से और ठहराए जाने का भेंट वाला पुट्टा जो उठाया जाएगा, उन दोनों को पवित्र करना। और ये सदा की विधि की रीति पर इज़राइलियों की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरे, क्योंकि ये उठाए जाने की भेंटें ठहरी हैं। और यह इज़राइलियों की ओर से उनके मेलबलियों में से यहोवा के लिए उठाए जाने की भेंट होगी। हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोते और को मिलते रहें, जिससे उन्हीं को पहनाए हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। उसके पुत्रों में से जो उसके स्थान पर याजक होगा, वह जब पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए, तब उन वस्त्रों को 7 दिन तक पहने रहे। फिर याजक के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना। तब हारून अपने समेत उस मेढ़े का मांस और टोकरी की रोटी दोनों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रखा। जिन पदार्थों से उसका और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाएगा, उनको तो वे खाए, परंतु पराए कुल का कोई उन्हें खाने पाए, क्योंकि वे पवित्र होंगे। यदि संस्कार वाले मांस या रोटी में से कुछ देर तक बचा रहे, तो उस बचे हुए को आग में जला वह खाया ना जाए, क्योंकि वह पवित्र होगा। मैंने तुझे जो जो आज्ञा दी है उन सबों के अनुसार तू हारून और के से करना, और 7 दिन तक उनका संस्कार करते रहना, अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। 7 दिन तक वेदी के लिए चित करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरी, और जो कुछ उस से छू जाएगा वह कभी भी पवित्र हो जाएगा। दैनिक भेंट जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यह है, प्रतिदिन एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चों को गोधूलि के समय चढ़ाना, और पहले भेड़ के बच्चे के संग हीन के 4 टुकड़े निकलते ही तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदा और अंग्र के लिए हीन की थाई दाख मधु देना, और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूलि के समय चढ़ाना, और उसके साथ भोर की रीति अनुसार अन्न बलि और अंग्र दोनों देना, जिससे वह दाख सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन ठहरे। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसी ही होमबलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूँगा कि तुम से बातें करूँ। मैं इज़राइलियों से वहाँ मिलना करूँगा, और वह तंबू मेरे मेज के पवित्र किया जाएगा, और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूँगा, और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूँगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और मैं इज़राइलियों के मध्य निवास करूँगा और उनका परमेश्वर ठहरूँगा। तब जो उनको मिस्र देश में इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूँ, मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।